बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 30 जनवरी है। आपके सामने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। 6 माह तकरीबन जी इमरान खान को जेल के अंदर हो गए हैं। कभी जो है मीडिया के ऊपर ये चीज़ सामने नहीं आई। अलीमा खान हो, उनकी जो बहन है, उनकी बीवी बुशरा जो है, उनकी तरफ से, उनके वुकला की तरफ से, उनके बेटे तो यहाँ है ही नहीं और ना ही उनको जो है फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी गई। तो किसी भी बंदे ने आकर ये नहीं बाहर कहा कि जी इमरान खान की तबीयत ख़राब हो गई है, जी इमरान खान जो है उनको खुदा ना ख़ास्ता ये बीमारी हो गई है, इमरान खान के प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर रहे हैं, इमरान खान जो है उनको जेल में सही तरह जो है वो रूम नहीं दिया जा रहा है। आज ही जो है हलीमा खान ने कहा कि उनको एक चक्की जो है, एक छोटा-सा कमरा जो है उसमें रखा है। और नवाज़ शरीफ साहब का जब वक़्त था, जब वो जेल में थे, तो नई से नई बीमारियाँ जो हैं वो सामने आती थी। मरीम नवाज़ अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मुसद्दिक मलिक जो हैं उन्होंने एक नई बीमारी जो है वो अनाउंस कर दी थी, जिसका पाकिस्तान में कभी कोई तज़किरा ही नहीं हुआ था, पता ही नहीं था किसी को कि ये भी कोई बीमारी होती है। फिर मियाँ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो इतनी स्पीड से गिरना शुरू हुए कि वो 10,000 पर चले गए। हालाँकि एक नॉर्मल बंदा जो है उसके प्लेटलेट्स इतने डाउन होते ही नहीं है और अगर डाउन हो जाए तो वो बंदा बच ही नहीं सकता है। और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जितनी मुलाकातें करते होते थे, इवन कि उनका जो मेन्यू होता था खाने का, वो भी मियाँ साहब की मर्ज़ी का होता था और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो डेली की 10-10, 20-20 मुलाकातें करते होते थे और ये सहाफ़ियों की सारी बातें हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जी होता था और अब इमरान खान को आप देख लें, फिर अब जो है जब से ये सज़ा का मामला आज फैसला सुनाया गया, मियाँ साहब ने कहा कि जी मेरे साथ जो किया गया था वो गलत था और मुझे जो है बेटे से तनख्वाह नहीं लेने पर ना निकाला गया। हालाँकि ओरिजिनल जो है वो ये था कि नवाज़ शरीफ साहब जो थे, उन्होंने हराम का पैसा इकट्ठा किए करके जो है वो बाहर के फ्लैट्स खरीदे, जिनका वो जवाब नहीं दे सके। पनामा इंकशाफ आए 7 साल गुज़र चुके हैं, आज तक मियाँ नवाज़ शरीफ और इनके ख़ानदान लंदन फ्लैट्स की रसीदें नहीं दे सके। नवाज़ शरीफ नैब रेफरेंसेस दायर होने से सज़ा सुनाए जाने तक 1 दिन भी जेल में नहीं रहे थे और इमरान खान जो है उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, फिर भी वो जेल के अंदर हैं। नवाज़ शरीफ का जेल ट्रायल या इन कैमरा ट्रायल नहीं हुआ था, नवाज़ शरीफ को वुकला से महरूम नहीं किया गया था और आज जो है आप देख लें कि इमरान खान साहब के जो वुकला हैं, कल और आज उनको जो है अंदर ही नहीं जाने दिया गया और जल्दी-जल्दी गवाहान के बयानात लिए और फैसला सुना दिया। तो नवाज़ शरीफ साहब को वुकला से भी महरूम नहीं किया गया था, नवाज़ शरीफ को हक़ दिफ़ा या हक़ जिरा ख़त्म नहीं हुआ था, नवाज़ शरीफ का केस ओपन कोर्ट में चला था। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि नवाज़ शरीफ का केस शाम तक चलाया गया हो, एक बार भी छुट्टी वाले दिन समाअत नहीं हुई थी। तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर कवरेज के लिए मौजूद रहते थे, नवाज़ शरीफ का केस कई माह चला था। नवाज़ शरीफ के केस में एक बार भी जज पर अदम एतमाद नहीं हुआ था क्योंकि उनको फ्री एंड ओपन ट्रायल दिया जा रहा था। वो अलग बात है, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बाहर आकर एक ही राग लाते थे कि जी मेरे साथ ये हो गया और यूँ हो गया, मैं डेली पेशियों पर आता हूँ। नवाज़ शरीफ के ट्रायल में एक भी बार ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं हुई थी कि नवाज़ शरीफ को ट्रायल रुकवाने की दरख्वास्त दायर करना पड़ती। नवाज़ शरीफ को एक बार भी ट्रायल को रद्द करार देने की दरख्वास्त नहीं देना पड़ी थी। नवाज़ शरीफ की फैमिली तो क्या, इनके सियासी वर्कर्स को भी कमरे अदालत में आने की इजाज़त होती थी और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ जिस तरह किया गया है, उनके वुकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। नवाज़ शरीफ को कमरे अदालत में आकर हर तरह के बयानात देने की इजाज़त होती थी। नवाज़ शरीफ एक बार भी लंदन फ्लैट्स का इनकार नहीं किया था कि वो है ही नहीं। लिहाज़ा ये बयानिया झूठ है कि 2018 में जो नवाज़ शरीफ के साथ हुआ था, वही इमरान खान के साथ हो रहा है और ये बयानिया जो है इस टाइम मीडिया के ऊपर चल रहा है और फिर कुछ सहाफ़ी तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ़ 10 साल की सज़ा, इमरान खान को सज़ाए मौत क्यों नहीं दी गई और फिर कुछ सहाफ़ी वो भी थे जो ये कह रहे थे कि जी 9 मई हो जाएगा और एक और 9 मई की प्लानिंग जो है वो पीटीआई कर रही है। तो आज वो सहाफ़ी भी जितने थे वो आज अफ़सरदा होकर जो हैं बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं अच्छा हुआ है कि 9 मई नहीं हुआ है और ख़ैर वो ऐसा हो प्लान था इनका और ये वो सब कुछ जो है इस तरह का बयानिया लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं कि सिर्फ़ 10 साल कैद की सज़ाए मौत क्यों नहीं सुनाएगी। बेसिकली ये इस टाइम इस फ़ैसले का आने का मकसद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी जो है यही बात की, मीडिया टॉक की, फिर बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं इस टाइम, उन्होंने भी ये बात की कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को जो है वो मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश है इलेक्शन से कि अवाम ये सोच ले कि दफ़ा करो इलेक्शन, हम वोट डालने नहीं निकलते। ये सिर्फ़ इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। आप लोग भरपूर तादाद में वोट डालने के लिए निकलें। आपका वोट जो है वो आपकी तकदीर बदलेगा और कुछ भी नहीं कर सकेंगे ये लोग। आप लोगों को याद होगा पंजाब में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, इमरान खान की हुकूमत भी नहीं थी, फिर भी पूरा ज़ोर लगाकर ये लोग 20 में से 15 सीटें जो इमरान खान जीत गए थे और ये सिर्फ़ 5 सीटें जीत सके थे। पाकिस्तान में 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है। सिर्फ़ 2 से ढाई करोड़, 3 करोड़ वोटर एक्स्ट्रा निकल आए ना अगर सड़कों के ऊपर और वोट डाल दें,
तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कोई धांधली नहीं कर सकेंगे और फिर देखेंगे कि सूरत-ए-हाल कैसे तब्दील होती है। तो ये सिर्फ़ जो है वो अवाम को मुतनफ़्फ़र करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। इनको पता है कि ये केस जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ से उड़ा दिया जाएगा और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके ऊपर कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं देती, हालाँकि ऐसा हो नहीं सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खुले और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस दिन ज़मानत दी थी इमरान खान को साइबर केस में 3 रुकनी बेंच ने, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि उस दिन उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए थे और जज साहब ने जो है कहा था कि इमरान खान तो मासूम है इस केस में, समझ ही नहीं आ रही ये किस बुनियाद के ऊपर जो है केस चलाया जा रहा है। तो वो चीज़ भी आपके सामने रखते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जब बुरा वक़्त आता है ना इंसान पर ते कां लालियां भी ठुंगे मारदियां ने। तो अब ये ज़ैद हुसैन नवाज़ शरीफ हैं जो कि हुसैन नवाज़ साहब के बेटे हैं। इन्होंने भी ट्वीट किया आज जो ये फ़ैसला आया और ये कहते हैं कि ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये वो बच्चे हैं जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और इनको पता ही नहीं है। ये भी पाकिस्तान में जो है सियासत करने के ख्वाह होंगे और शायद ये भी अगले आने वाले सालों में ये सोचते होंगे कि जी हम पीएमएलएन को लेकर चलेंगे और हम भी वज़ारतों के और वज़ीर-ए-आज़म बनने की शायद ये भी ख्वाहिशमंद होंगे। साइफ़र में अगर किसी किस्म की साज़िश का ज़िक्र होता तो पार्लियामेंट के सामने पेश करते, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करते, लेकिन नहीं किया गया बल्कि झूठ पर मबनी एक बयानिया बनाया गया और जलसे-जुलूसों में इस्तेमाल किया गया जिसके साथ पाकिस्तान के ख़ारिजा ताल्लुकात पर असरअंदाज़ हुए और आज सज़ा सुनाई गई है तो फिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। तो ये जी ज़ैद हुसैन नवाज़ शरीफ साहब हैं जो कि हुसैन नवाज़ के बेटे हैं। वालिद मोहतरम जो हैं इनके हुसैन नवाज़ उनको तो मेरे ख़्याल ट्वीट करना याद नहीं आया। इन उनके बेटे जो हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया है। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि जी जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ है, अल्लाह हिदायत दे, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। अफ़सोस है मगर अब जो किया वो भुगतना पड़ रहा है। तो ये जी जहांगीर तरीन साहब हैं जी इनकी सियासत का भी फ़ैसला जो है आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। इन्होंने जो बड़े शद्दो-मत से पार्टी बनाई है ना वो पार्टी भी अनकरीब बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में जी इस टाइम जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त वो जो है जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हो गए थे जेल में जाते ही और फिर उनके प्लेटलेट्स भी गिर गए और फिर वो बाहर चले गए। तो उनको बाहर निकालने में जो है कुछ दोस्त मुल्कों ने बड़ा जो है वो ज़ोर लगाया था। तो उस हवाले से हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर कोई बैरूनी ताकत या कोई दोस्त मुल्क जो है पाकिस्तान से कहे कि इमरान खान को हमारे हवाले कर दें, वो 5 या 10 साल जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएँगे और सियासत नहीं करेंगे तो इमरान खान ये फ़ैसला कभी नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, मर तो जाएँगे लेकिन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जी हामिद मीर साहब ने आज के इस फ़ैसले के बाद जो है वो कहा है। और इमरान खान किसी सूरत भी जी मुल्क को छोड़कर नहीं जाएगा। बहुत सारे सहाफ़ी बड़े-बड़े सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं, उन्होंने एक उमर चीमा साहब ने ट्वीट किया। उमर चीमा साहब जो हैं ये भी बहुत कीचड़ उछालते रहे इमरान खान के ऊपर। तो इन्होंने ट्वीट किया जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा मिलती है तो हम सदमे की हालत में भूल जाते हैं कि वो भी किसी को सज़ा दिलवा कर ही वज़ीर-ए-आज़म बना था। जब तक ये समझेंगे नहीं, दायरे में सफ़र करते रहेंगे और सीखने का मतलब तमाम का सीखना है वरना सियासी नाबालिग पूरे निज़ाम को ले डूबेंगे। सियासी नाबालिग जो हैं वो कौन हैं? ये तो इनसे पूछा जा सकता है उमर चीमा साहब से लेकिन नवाज़ शरीफ को जो सज़ा हुई थी वो उन्होंने अपनी करप्शन जो है उसको छुपाया था और जवाब नहीं दिया था। इमरान खान का मुकदमा तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं शायद इन्होंने वो केस नहीं सुना या जो उस पे फैसला आया था ज़मानत का वो नहीं पढ़ा। तो वो कह चुके हैं कि इमरान खान का ये केस जो है इसमें तो इमरान खान मासूम लगते हैं और ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। किन बेसिस के ऊपर जो है ये केस बनाया गया और किन बेसिस के ऊपर ये ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। जब ये इस्लामाबाद में जाएगा तो ये सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो 100% जो है वो हो जाएगी। नसरुल्लाह मलिक साहब जो है इस ट्वीट के ऊपर कहते हैं सच तो ये है कि यही सच है जो इमरान खान के साथ हुआ है। तो ये जी पाकिस्तान में सीनियर कुछ सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं। पूरी दुनिया की जी जितनी भी बड़ी-बड़ी मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी मेन हेडलाइन्स लगी हुई हैं जी इस टाइम। ईएसपीएन एक न्यूज़ एजेंसी है बहुत बड़ी। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैप्टन एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन sentenced to 10 ईयर इन प्रिजन ऑन चार्ज ऑफ लीकिंग स्टेट सीक्रेट्स। कि इमरान खान जो हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे साबका और एक कैप्टन भी रह चुके हैं क्रिकेट के, उनको जो है पाकिस्तान में 10 साल की सज़ा सुना दी गई है स्टेट के सीक्रेट्स लीक करने के उसमें। तो कौन से सीक्रेट जो हैं इमरान खान साहब ने लीक किए हैं? ये तो कहा जाता था जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी कहा गया कि एक बेबुनियाद जो है कहानी बनाई गई
और आज जो है वो साइफर केस के ऊपर सजा सुना दी गई है। डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जी डिमार्च करेंगे और साइफर था और साजिश थी, वो नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो थे वो हंस रहे थे जब जज साहब ने 10 साल की कैद सुनाई। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जब वो उठ के जाने लगे जज साहब, तो उन्होंने शाह महमूद साहब ने कहा कि जी आपने मेरा बयान तो लिया ही नहीं है। तो जज साहब जो है वो इतनी जल्दी में थे, उन्होंने 10 साल की कैद सुनाई और भाग खड़े हुए। तो इस तरह जी ये केस का सारा जो है वो ट्रायल हुआ है और ये सूरत हाल है। इन 3 लोगों के जी बयानात जो हैं, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए लेकिन जिरा करने नहीं दी गई। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। आज़म खान साहब हैं, असद मजीद साहब हैं और सुहेल महमूद साहब हैं। ये तीनों बड़े सीनियर लोग हैं और इनकी गवाही जो है बड़ी मानीखेज़ गवाही थी और तीनों के बयानात जो हैं वो वही थे जो शुरू में इन्होंने दिए थे कि जी साइफर था, साइफर हकीकत थी और इसके पीछे जो है इमरान खान का कोई लेना-देना नहीं है, साइफर अमेरिका की तरफ से आया था और ये एक साजिश थी, अमेरिका ने धमकी दी थी पाकिस्तान को। इसके ऊपर जो है वकील जो इमरान खान साहब के थे वो जिरह करना चाहते थे लेकिन नहीं जिरह करने दी गई और सारे गवाहान के बयानात दबरगुसीनी कर कर सज़ाए जो है वो सज़ा सुना दी गई है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने जी फैसला दिया, वो ज़मानत का जो दिया था उसमें जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनिल्ला शामिल थे। ये उन दिनों की बात है जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो छुट्टियों के ऊपर गए हुए थे, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो थे वो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जेल में कैद शख्स एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त मामला बानी पीटीआई का नहीं, अवाम के हकूक का है। उन्होंने कहा बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। इंतखाबात में हिस्सा लेना ही ज़मानत के लिए अच्छी बुनियाद है। तो ये जी उसके ऊपर आए थे रिमार्क्स इमरान खान की ज़मानत के ऊपर साइफर केस में और ये कहा गया था कि जी ये केस की तो कोई बुनियाद ही नहीं लग रही है। किस उसके ऊपर ये केस जो है वो बनाया गया है। तो अभी ये जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, तो आइन और कानून के मुताबिक आप देखेंगे कि ये केस बोगस करार दे दिया जाएगा और ये जो सीक्रेट अदालत का फैसला है इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को इलेक्शन से मुतनफ़्फ़र करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि अवाम ये सोच ले कि कुछ नहीं होना है इस मुल्क में और ये ऐसे ही चलेगा और अवाम वोट डालने ही ना निकले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भरपूर तादाद में वोट डालने निकलें, ये जितनी भी धांधली कर लें, फिर भी जो है पीएमएलएन की और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं बना सकेंगे। सिर्फ़ शर्त ये है कि अवाम भरपूर तादाद में 8 फरवरी वाले दिन वोट डालने के लिए निकले। अभी तक के लिए इतने, अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।